तो दोस्तों स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों 28 तारीख को जो आप लोगों का सोशल साइंस एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड जो उस एग्ज़ाम में जो प्रश्न हम बताने वाले हैं, ये सभी प्रश्न में से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को अंत तक देखना है और जो भी हम क्वेश्चन बताएंगे उसको अपने तरीके से, या अगर आप अपने तरीके से नहीं लिख पाते हैं तो आप हम जो बता रहे हैं आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे कि भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियाँ हैं। तो भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या क्या चुनौतियां हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला, अनेक दबंग उम्मीदवार अपने धन और शक्ति का दुरुपयोग करते हैं, इससे निष्पक्ष चुनाव बुरी तरह प्रभावित होता है। ठीक है, पहला क्या है कि जो अनेक दबंग जो उम्मीदवार होते हैं वो उनके पास पैसा होता है, शक्ति होता है, उनका दुरुपयोग करते हैं, उसी के अनुसार वो चुनाव में उतरते हैं, जो कि निष्पक्ष चुनाव पर बुरा असर डालता है। दूसरा है, कुछ चुनाव क्षेत्रों में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवार लोगों को भय दिखाकर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, इससे भी निष्पक्ष चुनाव प्रभावित होता है। ठीक है, तीसरा है, कुछ उम्मीदवारों द्वारा जनता के सामने ऐसे वायदे किए जाते हैं जिसका जन समस्याओं से कोई सरोकार नहीं रहता है, वे गलत तरीके से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। चौथा है, स्वतंत्र तथा काबिल उम्मीदवार साधन विहीन होते हैं, जिससे वे चुनाव में पिछड़ जाते हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं आप इस प्रकार से। पांचवा है कि जातिवाद एवं संप्रदायवाद के आधार पर जनता की भावनाओं को भड़काया जाता है, जिससे निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाता है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। तो इसका आंसर हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि देखिए कि बस्तर के लोगों ने अंग्रेज़ों के दमनकारी वन नीति के खिलाफ विद्रोह किया। जो अंग्रेज़ों के द्वारा एक दमनकारी नीति लाया गया, वन नीति, उनके खिलाफ इसने विद्रोह स्टार्ट किया। बस्तर विद्रोह जो ये याद रखिएगा 1910 में प्रारंभ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर ये पूछा, 2 नंबर वाले में पूछा जा सकता है कि बस्तर विद्रोह कब होता है। तो बस्तर विद्रोह 1910 में प्रारंभ हुआ था और इसका मूल कारण अंग्रेज़ों द्वारा स्थानीय वनों को संरक्षित घोषित करना था। इसके अंतर्गत गांवों के लोगों को वन के किसी प्रकार के उपयोग का अधिकार नहीं था। ठीक है, इस विद्रोह का प्रारंभ ध्रुव समुदाय द्वारा किया गया। इसका नेता गुंडाधुर थे। ठीक है, गुंडाधुर थे। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कि ये वीवीआई प्रश्न है ये सभी। इसमें है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार किया जाता है। तो भारत में निर्धनता रेखा का आकलन जो है वो आय एवं उपभोग के स्तर पर आधारित है। यदि एक व्यक्ति की आय या उपभोग मूलभूत आवश्यकताओं के न्यूनतम स्तर से नीचे होता है तो उसे निर्धन कहते हैं। ठीक है, निर्धन रेखा का आकलन करते समय जीवन निर्वाह करने के लिए मूल आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े, जूते, चप्पल, ईंधन, बिजली, शिक्षा एवं चिकित्सा के न्यूनतम आवश्यकता स्तर पर विचार किया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप आगे देख सकते हैं, इन मौलिक आवश्यकताओं की भौतिक मात्राओं को रुपयों में उनकी कीमतों से गुना कर दिया जाता है, यह राशि निर्धनता रेखा मानी जाती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस प्रकार से किया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन जो अभी आप बताएं हम आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर, बस्तर के लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया। ठीक है, और निष्पक्ष चुनाव वाले भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं। ये जो प्रश्न हम बताए हैं दोस्तों आप लोगों को, ये आपके एग्जाम में आने के चांसेस 99% है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा, और अगर आप ये देख लिए हैं तो इस वीडियो को दोस्तों के पास फॉरवर्ड कर दीजिए और उन्हें भी बोलिए कि इस वीडियो को अच्छे से देख लें और एग्ज़ाम में जाके लिखें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे अब समाप्त कर देते हैं। फिर मिलेंगे हम लोग एग्ज़ाम
28 है उससे पहले हम आप लोगों के बीच में आएंगे और बताएंगे कि आप SST का जो एग्ज़ाम है आप इसको किस तरह से लिखेंगे वो हम बताने वाले हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। चलिए वीडियो को यहीं पे हम लोग समाप्त कर देते हैं। जय